अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यानी कि मौलाना तारिक मसूद के ऊपर यानी कि मुफ्ती तारिक मसूद के ऊपर जब जिसने यानी कि ये बताया है कि भाई सर तन से जुदा, वो भी बताया है कि मौलाना यानी कि मुफ्ती तारिक मसूद का ख़ुद आप उसको वीडियो भी और उसका जवाब भी सुनी, वो क्या बता रहा है। तो आइए हम देखते हैं, यानी कि इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा बदतर इल्जाम है, कत्ल की धमकियां, गुस्ताख और जो फोहश गालियां दी जा रही हैं। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। जो रात कब्र में गुजरनी है वो कब्र में गुजरेगी, जो जमीन पे गुजरनी है वो जमीन पे गुजरेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ मजहबी मुतशद्दिद किस्म के स्कॉलर आपसे वो काम करवाएं जिस पे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अपना चेहरा फेर लें, और आप शो तो ये कर रहे हो मैंने नबी के नाम पे ये काम किया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शिद्दत पसंदी से कभी भी खुश नहीं हो सकते। और अगर फिर भी आप ये समझते हैं कि ये गुस्ताखी है माज़ अल्लाह, तो फिर मैं आपके सामने कुछ बरेलवियों के चोटी के उलमा के हवाले पेश करता हूँ मुख्तसर। तो जो फतवा फिर आपने मुझ पे लगाया है उन पे भी लगाया है। मैं मानता हूँ सारे बरेलवी ऐसा नहीं करते हैं, एक मखसूस तबके के मखसूस अफराद हैं जिन्होंने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया हुआ है और सादा लो आवाम को बरगला रहे हैं यदि ये वाजिबुल कत्ल है और गुस्ताख है वगैरह वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जब से कनाडा वाले बयान वो सोसाइटी में गया है तो मुसलसल सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की जा रही है और एक मखसूस तबके की तरफ से जो बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहा है। बार बार मुझे कहा जा रहा है कि ये जो माजरत आपने दोबारा की है ये भी काबिल कबूल नहीं है, और उस तबके का बुनियादी मकसद ये है कि मैं ये मानूं कि मैंने गुस्ताखी की है और फिर मैं गुस्ताखी से माजरत करूं। जो गलती मुझसे हुई है उस पे मैं बार बार मादरत कर चुका हूँ, लेकिन वो तबका मुसलसल धमकियां दे रहा है मेरे व्हाट्सएप पे, कत्ल की धमकियां, गुस्ताख और जो फोहश गालियां दी जा रही हैं सबके नंबर भी मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं एक इल्मी लिहाज से बहरहाल मैं इस पे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊं, क्योंकि जो कुछ मेरे मुखलिस लोग हैं, बाज लोग, मेजॉरिटी ने मुझे गुस्ताख करार नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी उलमा ने, बल्कि उन्होंने इसको एक गलती जरूर करार दिया, इल्मी गलती, गुस्ताख करार नहीं दिया। लेकिन बाज हमारे ही बड़ों से, बाज हमारे ही लोगों ने भी इसको गुस्ताखी से ताबीर किया और फिर ये कहा कि मुफ्ती साहब ने जब गुस्ताखी से माजरत कर ली है तो अब उनकी जान छोड़ दो। तो इसको भी बाज शिद्दत पसंद लोग कह रहे हैं देखो इनके अपने बड़े कह रहे हैं कि इन्होंने गुस्ताखी की है। इसलिए मुझे गुस्ताखी के लफ्ज को एक्सप्लेन करना बहुत मेरे लिए जरूरी हो गया है। वजह उसकी है कि जो मखसूस तबके के कुछ लोग हैं जो उनके लीडर बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं और अपनी आवाम को, जो आम लोग हैं ना, उनको बहुत ज्यादा उकसा रहे हैं मेरे कत्ल पे। खुली वीडियो में जब इतना उकसा रहे हैं, आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। जब खुली वीडियो में इतना उकसा रहे हैं तो बंद कमरों में कितना उकसाते होंगे। और मेरे पास जो अलग से धमकियां आ रही हैं वो अलग हैं, लेकिन जो लीडर हजरात है ना एक मखसूस तबके के, वो बार बार जो है ना गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा, नारे भी यही लग रहे हैं। सर सैयद थाने के बाहर जो हमारा करीबी महल्ला है उसमें जो थाना है उसके बाहर भी ये नारे लगाए गए हैं एक क्राउड की शक्ल में कि गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा। तो मैं इस गुस्ताख के लफ्ज को आज इल्मी अंदाज से एक्सप्लेन करूंगा, तहकीकी जवाब भी दूंगा, इल्जामी जवाब भी दूंगा कि अगर आप मुझ पे गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं तो फिर आप इन लोगों पे भी गुस्ताखी के फतवे लगाएं, ताकि जो सादा लॉ लोग हैं जो वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो गलत फहमी का शिकार हो गए, मुझसे बदगुमान हो गए कि मुफ्ती साहब ने वाकई गलत गुस्ताखी तो बहरहाल की है, बाज लोग ये कह रहे हैं। तो मैंने जो गलती की है उससे मैं रुजू कर चुका हूँ, गुस्ताखी मैंने नहीं की है। तो अब मैं इस पे शुरू करता हूँ। देखिए मेरा जो बयान था मैंने उसमें ये बात कही जो कि गलत अल्फाज थे। मैंने कहा कुरान में ग्रामर के लिहाज से ये गलत है, लेकिन इसको ठीक नहीं किया गया। ये कुरान का मैं मोजज़ा बयान कर रहा था कि जो ग्रामर के लिहाज से मिस्टेक हुई वो बाकी रखी गई, लेकिन बयान के दौरान ही मुझे ख्याल हुआ कि ये लफ्ज़ जो ताबीर है, जो अल्फाज है, मेरे मुंह से गलत निकल गए। वजह उसकी यह है
کہ قرآن پہلے ہے، گرامر کے اصول بعد میں وضع کیے گئے ہیں. گرامر قرآن کو دیکھ کے لکھی گئی ہے، نہ کہ قرآن گرامر کا محتاج ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اپنے لیکچروں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ زبان گرامر کی محتاج نہیں ہوتی، گرامر زبان کی محتاج ہوتی ہے. مجھے بیان کے دوران ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ الفاظ میرے زبان سے غلط نکلے، لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی نکلے تو ظاہری لحاظ سے، ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے. تو جی آپ نے بھی یہ سن لیا ہے کہ مولانا خود بتا رہا ہے کہ بھائی جس دن قبر میں جانا ہے اس دن اس رات کو قبر میں جانا ہے، ہمیں کوئی بھی پرابلم